हेलो एवरीवन। और आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस यही आशा करती हूँ। और आप तो जानते होंगे मेरे वीडियो 10-12 दिन से आ नहीं रहे हैं। 10-12 दिन तो हो ही गए हैं नहीं आ रहे हैं। तो एक तो मैं बाहर घूमने भी गई थी, और वो तो बाहर मैं वीडियो डालती रहती, और लेकिन मेरे घर में प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ गई। प्रॉब्लम ये थी कि मतलब हम लोग को अचानक ही जाना पड़ा, और मेरी सासू मम्मी जो हैं उनकी तबीयत नहीं ठीक है। तबीयत मतलब 1-1.5 महीना हो गया। उनका जो बोलने का जो था, जैसे जवान नहीं, कभी कभी लड़खड़ा, अगर हम कोई शब्द बोलते हैं तो लड़खड़ा के बोलते हैं, तो वही हो गया था तो उनके साथ। तो जब उन्होंने कानपुर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने पैरालाइसिस बताया। तो फिर हम लोगों ने मतलब फिर दिखाया, उसी की दवा चल रही थी, लेकिन उनको फिर कोई आराम नहीं मिल रहा था। तो इधर जून भी था, देखा होगा आप लोगों ने, मेरी वीडियो देखते होंगे तो देखा होगा, मेरी बुआ सासें वगैरह नंदे वगैरह आई थी रहने के लिए जून में। तो आई थी, फिर वो लोग गई तो मुझे भी, क्योंकि वो 8-10 दिन रुकी। फिर उसके बाद मुझे जाना था अपने मायके, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी एक ऐसी होती है कि सभी लोग को जाना आना होता है। बंदर आया हुआ है इधर, बंदर आ जाता है। मम्मी जब से गई हैं तब से बंदर ही इधर आ जाते हैं, तो बंदर का बहुत डर रहता है। तो फिर क्या हुआ कि मम्मी दिल्ली चली गई दिखाने के लिए। तो दिल्ली में मेरी नंद हैं, तो उनके यहाँ चली गई कि चलो वहाँ दिल्ली में, पापा बोले दिल्ली में दिखा लेते हैं। तो दिल्ली में दिखाया 1-2 डॉक्टरों को, तो कुछ ना कुछ मतलब कुछ कुछ बताते रहे हैं, क्लियर नहीं बताया क्या है। तो फिर इधर से फिर रिपोर्टें भहीं, जाँचें भहीं, काफ़ी 2-4 दिन ऐसे ही लग गए। जाँचें वगैरह आती हैं, लेट होती हैं। तो इतने में मुझे ये हुआ कि मुझे ये नहीं पता था कि मम्मी की इतनी बड़ी बीमारी निकल आएगी। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो मम्मी नहीं आ रही तो मैं कानपुर चली जाती हूँ, 4-6 दिन, 5 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर मैं आ ही जाऊँगी। तो ये था। तो उधर मैं कानपुर चली गई मम्मी मायके अपने, और मायके में ही प्लान बना लिया मेरी बहनों ने, मतलब प्लान बना लिया। हम लोग का पहले से ही प्लान था, ज़्यादातर जून ऐसे जाते हैं कि हम लोग बाहर घूमने चले जाते हैं अपने मायके से, अपनी बहनों के साथ, मतलब कोई भी चला जाए। तो वो हम लोगों ने प्लान बना लिया। तो हम लोगों ने प्लान बनाया, लेकिन रेलवे का जो टिकट था वो नहीं मिल सकता था, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। तो हम लोगों ने स्लीपर बस से जाने का प्लान बना लिया। तो उधर मैं और चली गई बाहर घूमने के लिए। घूमने कहाँ गई हूँ तो मैं आपको ब्लॉग में बताऊँगी, जब आप मेरे ब्लॉग देखेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि हम लोग कहाँ घूमने गए थे। तो उधर जब मैं और मैंने जाने के साथ साथ आने का टिकट भी करा लिया था कि मुझे कोई परेशानी ना हो बच्चों के साथ। तो मैंने आने का टिकट भी करा लिया था। तो जब आने का टिकट करा लिया, उधर जब मम्मी की इधर जांचें वगैरह दिल्ली में हो रही थी, जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में जब इन्होंने कॉल करके बताया कि मम्मी को ब्रेन ट्यूमर है, तो सभी लोग मतलब शौक में रह गए कि मतलब ऐसा तो था ही नहीं। मम्मी बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी, फिर रही थी, बस बोलने में थोड़ी तकलीफ थी। तो वो पैरालिसिस का अटैक बता रहे थे कि पैरालिसिस का अटैक है। तो फिर जब ये खबर मिली कि मम्मी का ऑपरेशन बताया गया है, तो ऑपरेशन बताया गया है, तो फिर इधर मम्मी का ऑपरेशन हो रहा था, और मेरी आने की टिकट हो चुकी थी, मतलब मैंने टिकट करा ली थी आने की भी। तो मुझे था कि जल्दी जल्दी, मतलब 1 ही 2 दिन पहले मुझे पता चला था, जब मैं घूम चुकी थी 1-2 दिन पहले पता चला कि हाँ ऐसी बात है। तो मेरा आने का टाइम भी हो गया था जब मुझे ये पता चला। तो फिर और कोई डॉक्टर 1 महीने की दे रहा था डेट कोई, मतलब तो ये था कि जल्द से जल्द ऑपरेशन करा लिया जाए। और मम्मी का ऑपरेशन भी हो चुका है और सक्सेस भी रहा है। तो डॉक्टरों ने कहा है कोई दिक्कत नहीं है। और 3-4 दिन हो गए, कल 5वां दिन है, तो कल छुट्टी भी मम्मी को मिल जाएगी। तो मैंने सोचा चलिए मैं ब्लॉग डालती हूँ, तो और आप लोग मेरी फैमिली, तो आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी बनता है, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। कोई भी ब्लॉग मेरे नहीं आ रहे थे, मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था। और मैं वहाँ से आई सीधे, तो मम्मी को फ़ोन द्वारा बातें होती रहती हैं, तो आराम है और बोल भी रही हैं। हाँ, अभी ये नहीं है कि पूरी तौर से बोलने लगी हूँ साफ, अभी तो 2 ही 3, कल से 5 दिन होंगे ऑपरेशन हुए, और कल छुट्टी भी मिल जाएगी। फिर 5 दिन बाद टाँके कटेंगे, तब वो आएंगी। जब मम्मी आएंगी यहाँ इटावा, तो मैं आप लोगों से ज़रूर मिलवाऊँगी।
और मैं अपने ब्लॉग कहाँ कहाँ घूमने गई, और मेरी बुआ सासे लोग, मैंने वहीं से वीडियो काफ़ी ब्लॉग नहीं डाले हैं, तो मेरी बुआ सासे लोग की विदाई वगैरह, तो वो ब्लॉग मैं आप डाल दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और कहाँ कहाँ घूमने गई वो भी मैं ब्लॉग डालूँगी। तो और जब तक मेरी मम्मी भी, जब तक ये ब्लॉग पूरे होंगे तब तक शायद मम्मी भी आ जाएँ, तो मैं कोशिश पूरी मेरी रहेगी कि मैं मम्मी से मिलवाऊँ। तो आप लोग ब्लॉग देखिएगा। और मैं क्या कहूँ, और मेरी मम्मी के लिए आप लोग प्लीज़ प्रार्थना करिएगा कि वो जल्द से जल्द बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल सही हो जाएँ। तो बस यही मैं चाहती हूँ, और मैं आप लोगों से यही बात करना चाहती थी कि आप लोग मेरी फैमिली हो, तो और दिल भी हल्का हो जाता है जब किसी से बातें कर लो, तो दिल भी हल्का हो जाता है। तो बस आप लोगों से बातें कर ली बस, और मैं क्या कहूँ। तो मेरे ब्लॉग देखते रहिएगा। तो अभी मैं डालूँगी ब्लॉग, आज ये वाला ब्लॉग डाल दूँगी, तो कल परसों मैं वो वाला भी डाल दूँगी कि आगे के ब्लॉग भी डालूँगी। तो आप लोग ज़रूर, मैं बस, और मैं क्या कहूँ। तो प्लीज़ मेरी मम्मी के लिए आप लोग प्रार्थना ज़रूर करिएगा, और जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ।